हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ग्लॉस पर। मैं हूं डॉक्टर मोनिका और आज हम 21 नवंबर से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन पर डिस्कशन करने वाले हैं। और क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट होते हैं साथ में वो भी मैं आपको बताऊंगी। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको क्विज अवेलेबल हो जाएगी और इस लेक्चर की PDF भी आपको यहाँ मिल जाएगी। यह आपके लिए आज का मोटिवेशनल कोट है। जब थक जाओ तो आराम कर लो लेकिन कभी हार मत मानो। तो इसी मोटिवेशनल कोट के साथ में हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज लॉन्च्ड इन आवर लाइफ टाइम कैंपेन एट COP27? किस देश ने COP27 में इन आवर लाइफ टाइम अभियान को लॉन्च किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ये इंडिया ने किया है। भारत के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने संयुक्त रूप से मिस्र में COP27 के एक कार्यक्रम में इन आवर लाइफ टाइम अभियान की शुरुआत की है। और अभियान का जो उद्देश्य है ये 18 से 23 वर्ष के बीच के युवाओं को स्थायी जीवन शैली के संदेशवाहक बनने के लिए प्रोत्साहित करना है। और 1 नवंबर 2021 को ग्लासगो में COP26 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा लाइफ की अवधारणा पेश की गई थी। इस अभियान के तहत युवाओं को अपने जलवायु कार्यों को प्रस्तुत करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा जो अपनी क्षमता के भीतर पर्यावरण के लिए जीवन शैली में योगदान करते हैं। युवा नई आदतों को लोकप्रिय बनाने में सक्षम है, विभिन्न तकनीकों को अपना रहे हैं और जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई में योगदान देने के लिए बेहतर स्थिति के अंदर है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, हु हैज़ वॉन द PRCI एक्सीलेंस अवार्ड्स 2022? किसने PRCI उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 जो है ये जीता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये जीता है NMDC ने। इसका करेक्ट आंसर होगा NMDC ने 16वें PRCI वैश्विक संचार सम्मेलन 2022 में अपनी मजबूत स्थिति दर्ज कराते हुए चैंपियन ऑफ चैंपियंस अवार्ड जीता है जो 14 कॉरपोरेट कम्युनिकेशन उत्कृष्टता पुरस्कारों का विजेता बना है। और NMDC ने वर्ष की सर्वाधिक लचीली कंपनी, आंतरिक संचार अभियान, कॉरपोरेट विवरणिका CSR को लागू करने वाला सर्वश्रेष्ठ PSE में स्वर्ण पुरस्कार जीते। इसने बच्चों की देखभाल के लिए CSR के सर्वोत्तम उपयोग, कॉरपोरेट समुदाय प्रभाव, सर्वश्रेष्ठ कॉरपोरेट कार्यक्रम, अद्वितीय मानव संसाधन पहल, वार्षिक रिपोर्ट, कला संस्कृति और खेल अभियान की श्रेणियों में रजत पुरस्कार जीते। टॉप 5 अवार्ड्स के बारे में हम बात करें, विच इंडियन वुमेन हैज़ बीन अवॉर्डेड आयुर्वेद रत्न अवार्ड 2022 बाय UK पार्लियामेंट? तो ये जो जीता है ये तनुजा नेसारी ने जीता है। विच इंडियन यंग वुमन एंटरप्रेन्योर हैज़ वॉन टाइम्स बिजनेस अवार्ड 2022? तो ये जीता है रश्मि साहू ने। विच इंडियन हैज़ बीन ऑनर्ड विद द प्रेस्टिजियस हम्पबोल्ट रिसर्च अवार्ड 2022? तो ये इंद्रजीत सिंह ने जीता है। विच इंडियन हैज़ बीन अवॉर्डेड द ब्रिटिश ऑनरेरी अवार्ड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर 2022? तो ये अजय पिरामिल ने जीता है। हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द वर्ल्ड फूड प्राइज 2022 जो है ये सिंथिया रोसेनविग ने जीता है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, विच कंट्री विल होस्ट द क्रिकेट अंडर 19 वर्ल्ड कप इन 2024? 2024 में क्रिकेट अंडर 19 वर्ल्ड कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये करने वाला है श्रीलंका। 20 का करेक्ट आंसर है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने 2024 से 2027 तक होने वाले अंडर 19 क्रिकेट के बड़े टूर्नामेंट का ऐलान कर दिया है और श्रीलंका को 2024 अंडर 19 वर्ल्ड कप की मेजबानी मिली है। वही 2026 में यह टूर्नामेंट जिम्बाब्वे, नामीबिया की मेजबानी में खेला जाएगा और 2025 में अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप की मेजबानी मलेशिया और थाईलैंड को संयुक्त रूप से मिली है। वहीं 2027 में इसका आयोजन बांग्लादेश और नेपाल में संयुक्त रूप से किया जाएगा।
14 टीमों के आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2027 के लिए क्वालिफिकेशन का रास्ता भी तय कर लिया गया है और 10 टीमें टूर्नामेंट में सीधे प्रवेश कर जाएगी। 10 में दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे पूर्ण सदस्य मेजबान के रूप में शामिल होंगे। टॉप क्रिकेट क्वेश्चंस के बारे में हम बात करें तो विराट कोहली जो है हाईएस्ट रन स्कोरर बने हैं T20 के अंदर। अयान खान जो है ये यंगेस्ट प्लेयर बने हैं टू डेब्यू इन द T20 वर्ल्ड कप। इंडिया हैज़ वॉन द 2022 एशिया कप T20 टाइटल इन्होंने जीता है। रोहित शर्मा जो है ये फर्स्ट इंडियन प्लेयर टू प्ले 400 T20 मैचेस खेलने वाले ये प्लेयर बने हैं। विराट कोहली जो है ये फर्स्ट क्रिकेटर टू हैव 50 मिलियन फॉलोअर्स ऑन ट्विटर ये जो है ये बने हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है हाउ मैनी ईयर्स डोपिंग बैन हैज़ बीन इम्पोज्ड ऑन केन्या स्प्रिंटर रेंजू। केन्याई धावक रेंजू पर कितने साल का जो डोपिंग प्रतिबंध है ये लगाया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 5 साल का जो प्रतिबंध है ये लगा है। अप्रैल में प्राग हाफ मैराथन के विजेता केनेथ कीप्रॉप रेंजू को संदिग्ध डोपिंग के लिए निलंबित केन्याई एथलीटों की लंबी सूची में नवीनतम के रूप में 5 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है। केनेथ कीप्रॉप रेंजू जो 26 वर्षीय है, इनको प्रतिबंधित पदार्थ उपयोग के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया था। मेथास्टेरोन की उपस्थिति के कारण इन्हें प्रतिबंधित किया गया है। और केनेथ कीप्रॉप रेंजू सहित कुल 54 केन्याई एथलीटों को डोपिंग के लिए प्रतिबंधित किया गया है। डोपिंग के कारण अधिकांश एथलीट निलंबन की एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिट के द्वारा सूची में पूर्वी अफ्रीकी देश तीसरे स्थान पर है और रूस 87 एथलीटों के साथ सूची में सबसे ऊपर है और भारत 62 निलंबन के साथ दूसरे स्थान पर है। रेंजू का प्रतिबंध 13 मई का है और 20 मार्च के बाद से उनके सभी परिणाम रद्द कर दिए गए हैं। उन्होंने 8 मई को लिस्बन ऑफ हाफ मैराथन भी जीता। 5 नंबर क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द स्टेट ब्रॉडकास्टर प्रसार भारती। किसको सरकारी प्रसार भारती का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये किया गया है गौरव द्विवेदी को। डी इसका करेक्ट आंसर है। वरिष्ठ आईएएस अधिकारी गौरव द्विवेदी को सरकारी प्रसार भारती का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। छत्तीसगढ़ संवर्ग के 1995 बैच के ये जो ऑफिसर है द्विवेदी, जिस दिन नया पदभार संभालेंगे उस दिन उनका 5 साल का कार्यकाल होगा। इससे पहले द्विवेदी सरकार के नागरिकों से संबंधित संवाद मंच माई गवर्नमेंट इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी थे। शशि शेखर वेम्पति 2017 से 2022 तक प्रसार भारत के मुख्य कार्यकारी अधिकारी थे। वेम्पति का 5 साल का कार्यकाल पूरा हो जाने के बाद इस साल जून में दूरदर्शन के महाप्रबंधक मयंक अग्रवाल को प्रसार भारत का अतिरिक्त प्रभार दिया गया था। टॉप अपॉइंटमेंट्स की हम बात करें तो गोपाल विट्ठल जो है ये वाइस प्रेसिडेंट बने हैं जीएसएमए के। ऋतुराज अवस्थी जो है ये नए चेयरमैन बने हैं लोक कमीशन के। किशोर कुमार बासा जो है ये नए चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं नेशनल मेमोरियल अथॉरिटी के। तैयब इकराम जो है ये प्रेसिडेंट बने हैं एशियन हॉकी फेडरेशन के। किशोर रेड्डी जो है ये इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका इंडिया सोसाइटी फॉर द ईयर 2022-23 के लिए ये बने हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है विच हैज़ बिकम द फर्स्ट publicly listed company in the world to lose $1 trillion। $1 ट्रिलियन गंवाने वाली दुनिया की पहली सार्वजनिक सूचीबद्ध कंपनी कौन सी बन गई है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये बन गई है अमेजन। ए इसका करेक्ट आंसर है। अमेजन इंक के नाम एक बेहद खराब रिकॉर्ड जुड़ गया है। अमेजन बाजार $1 ट्रिलियन खोने वाली दुनिया की पहली सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनी ये बन गई है। समाचार एजेंसी ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार बढ़ती मुद्रास्फीति, सख्त मौद्रिक नीतियों और निराशाजनक कमाई के संयोजन ने इस साल कंपनी के शेयरों में
ऐतिहासिक बिकवाली शुरू कर दी है और ई कॉमर्स और क्लाउड सेवा कंपनी के शेयरों में 4.3% की गिरावट आई, जिससे इसका बाजार मूल्य जुलाई 2021 में 1.88 ट्रिलियन डॉलर के रिकॉर्ड स्तर से गिरकर लगभग 879 बिलियन डॉलर हो गया। माइक्रोसॉफ्ट को भी नवंबर 2021 के मुकाबले 889 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ है और इस दौड़ में विंडोज सॉफ्टवेयर निर्माता अमेजन के पीछे चल रहा है। राजस्व के लिहाज से शीर्ष 5 अमेरिकी टेक फर्मों को इस साल अपने बाजार मूल्य से 4 ट्रिलियन डॉलर का नुकसान हुआ है। 7 नंबर क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड द इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी? किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी को मंजूरी दी है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये उत्तर प्रदेश के अंदर मिली है। यूपी कैबिनेट ने बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर सहमति की मुहर लगा दी है। बैठक में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी को मंजूरी दे दी गई है और बैठक में राज्य विधानमंडल का शीतकालीन सत्र 5 दिसंबर से बुलाए जाने की मंजूरी दे दी गई है और इस सत्र में योगी सरकार अनुपूरक बजट पेश करेगी और सत्र 3 दिन का होगा। उत्तर प्रदेश की हम बात करें, द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड टू मेक मथुरा वृंदावन ए कार्बन न्यूट्रल टूरिस्ट डेस्टिनेशन बाय 2041। 2041 तक जो है ये मथुरा वृंदावन को कार्बन न्यूट्रल टूरिस्ट डेस्टिनेशन जो है इन्होंने अनाउंस किया है। द फर्स्ट डेटा सेंटर जो है इसका इनॉग्रेशन ग्रेटर नोएडा के अंदर किया गया है। उत्तर प्रदेश के अंदर जो रानीपुर है इसको 53वां टाइगर रिजर्व है जो देश का, ये घोषित किया गया है। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड तराई एलिफेंट रिजर्व इन उत्तर प्रदेश। 8 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स? जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत कौन से स्थान पे रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये 8वें स्थान के अंदर रहा है। जर्मन वॉच और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क के द्वारा संकलित क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 का जो 18वां संस्करण है इसको जारी किया गया है। भारत जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में 63 देशों में 2 स्थान के सुधार के साथ में 8वें स्थान पर रहा है। भारत की 2 स्थानों की छलांग का कारण कम उत्सर्जन और नवीनीकरण ऊर्जा के बढ़ते उपयोग को माना जा रहा है। रिपोर्ट यूरोपीय संघ और 59 देशों के जलवायु प्रदर्शन को ट्रैक करती है जो दुनिया में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के 92% से अधिक के लिए जिम्मेदार है। रिपोर्ट में पहले 3 स्थानों के लिए किसी देश को स्थान नहीं दिया गया क्योंकि किसी भी देश ने समग्र रूप से उच्च रेटिंग प्राप्त करने के लिए सभी सूचकांक श्रेणियों में अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। रैंकिंग में डेनमार्क को चौथे, स्वीडन को 5वें और चिली को 6ठे स्थान पर रखा गया है। 9 नंबर क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज साइंड द जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप एट द G20 समिट 2022? किस देश ने G20 शिखर सम्मेलन 2022 में जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये इंडोनेशिया ने किया है। इसका करेक्ट आंसर है, इंडोनेशिया ने बाली में G20 शिखर सम्मेलन के मौके पर अंतर्राष्ट्रीय ऋणदाताओं और प्रमुख देशों के साथ जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप या JETP पर हस्ताक्षर किए हैं। 20 बिलियन अमेरिकी डॉलर का ये समझौता देश को अक्षय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ाने और कोयले पर अपनी निर्भरता को कम करने में मदद के लिए धन उपलब्ध करवाएगा। G20 की बात करें, ग्रुप ऑफ 20 की, तो इसको जो स्थापना है ये हुई थी 26 सितंबर 1999 को। इंडिया इज ए पार्ट ऑफ G20। वेयर वाज द फर्स्ट G20 जो समिट हुआ था, ये अमेरिका के अंदर 2008 के अंदर हुआ था। 16वें नंबर का जो G20 समिट है ये हुआ था 2021 के अंदर इटली के अंदर, और 17वें नंबर का जो G20 समिट है 2022 का ये हुआ है इंडोनेशिया के अंदर। 10 नंबर क्वेश्चन है, विच इंडियन माइक्रो ब्लॉग हैज इमर्ज एज द सेकेंड लार्जेस्ट माइक्रो ब्लॉग इन द वर्ल्ड? कौन सा भारतीय माइक्रो ब्लॉग विश्व का दूसरा सबसे बड़ा माइक्रो ब्लॉग के रूप में उभरा है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा,
कू ऐप जो है ये उभरा है, 20 का करेक्ट आंसर होगा। भारत का बहुभाषी माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म कू ऐप दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा माइक्रो ब्लॉग के रूप में उभर कर सामने आया है। ऐप पर यूजर उनके द्वारा बिताए जाने वाले समय और यूजर के जुड़ाव में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। कू ऐप एकमात्र भारतीय माइक्रो ब्लॉग है जो ट्विटर, गेटू, ट्रूथ सोशल, मैस्टॉन, पार्लर जैसे अन्य वैश्विक माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म के साथ टक्कर ले रहा है और यूजर डाउनलोड के मामले में ट्विटर के बाद दूसरे स्थान पर है। वर्तमान में कू 10 भाषाओं में उपलब्ध है। इससे यूएस, यूके, सिंगापुर, कनाडा, नाइजीरिया, यूएई, अल्जीरिया, नेपाल, ईरान और भारत सहित 100 से अधिक देशों के उपयोग करता है। चलिए कल के जो एमसीक्यू है उन्हें हम रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, किस रेलवे स्टेशन को 4 स्टार ईट राइट स्टेशन का प्रमाण पत्र मिला है? तो ये मिला है भोपाल रेलवे स्टेशन को। ए इसका करेक्ट आंसर होगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, आसियान किस देश को सैद्धांतिक रूप से स्वीकार करने पर सहमत हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ईस्ट तिमोर को जो है ये सहमत हुआ है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने आईसीसीआर के साथ में समझौता किया है? तो ये बिहार गवर्नमेंट ने किया है। फोर नंबर क्वेश्चन है, कबड्डी विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन करेगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये करने वाला है ब्रिटेन। 5 नंबर क्वेश्चन है, किसने एमटीवी यूरोप म्यूजिक अवार्ड 2022 में 4 पुरस्कार जीते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा टेलर स्विफ्ट ने जो पुरस्कार है ये जीते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, आईबीएसए नेत्रहीन फुटबॉल महिला एशियाई चैंपियनशिप 2022 की जो मेजबानी है ये कौन करने वाला है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा इंडिया करने वाला है। ए इसका करेक्ट आंसर है। 7 नंबर क्वेश्चन है, 41वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला जो है ये कहाँ पर शुरू हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये न्यू दिल्ली के अंदर हुआ है। 8 नंबर क्वेश्चन है, किस वर्ष को आसियान भारत मैत्री वर्ष के रूप में घोषित किया गया है? तो 2022 को ये घोषित किया गया है। 9 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य ने वर्ल्ड ट्रेवल मार्ट में रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म ग्लोबल अवार्ड जो है ये जीता है? तो ये केरला ने जीता है। 10 नंबर क्वेश्चन है, भारत फ्रांस संयुक्त वायु अभ्यास का 7वां संस्करण कहाँ पर संपन्न हुआ है? तो ये जोधपुर के अंदर हुआ है। और ये था कल का स्टडी ग्लॉस क्वेश्चन, किस देश ने अपने अंतरिक्ष स्टेशन के लिए मैंगटियन नामक लैब मॉड्यूल को लॉन्च किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये चाइना ने किया है। सी इसका करेक्ट आंसर है। और ये है आप लोगों के लिए आज का स्टडी ग्लॉस क्वेश्चन, किसने दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट को लॉन्च किया है? तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको क्विज अवेलेबल हो जाएगी और इस लेक्चर की पीडीएफ भी आपको यहाँ मिल जाएगी। आई होप आपको सेशंस पसंद आ रहे होंगे। अगर पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं हम एक नए सेशन के साथ में।